दीदी, सुबह उठकर देखा तो तारा अपने बिस्तर पे नहीं थी। थोड़ी ही देर में सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ऐसे में उसको बाहर नहीं जाना चाहिए था। तारा के जीवन पर सम्राट के नाम का ग्रहण तो पहले से लगा हुआ है। हॉस्पिटल गई होगी। तुम लोग कहते हो हम परेशान ना हो, कैसे परेशान ना हो? हमें इस बात का डर है कहीं तारा फिर से उस भंवर में ना फंस जाए। दीदी फिर उपाय क्या है? जब तक सम्राट को होश नहीं आ जाता कोई उपाय नहीं है। क्या है ना, अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो तारा आश्रम छोड़कर चली जाएगी। तारा एक अच्छी लड़की है, उसका भविष्य इतना उज्जवल है, वो जिंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर सम्राट के साथ बंधी रही तो सब खत्म। और अगर सम्राट ने सूरज का पता बता दिया तो वो खुशहाल रह सकती है सूरज का साथ पाकर। इसीलिए तो बस सम्राट के होश में आने की देर है। वो तारा को सूरज के बारे में बताए, तारा को सूरज मिल जाए तो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए ग्रहण छट जाएगा। महादेव, अब हम बस कुछ घड़ी के लिए इस धरती पर हैं। हमें वो ताकत दे दीजिए ताकि हम तारा को कह सके कि हम भूत हैं, हम मर गए हैं, वरना तारा सम्राट से हमारा पता जानने के चक्कर में उसके चंगुल में न फंस जाए। आसमान का रंग बदल रहा है महादेव, एक आखिरी बार चमत्कार कर दीजिए। सूर्य ग्रहण होने वाला है, मदद कर दीजिए। मैम, डॉक्टर चेकअप करके गए क्या? अलविदा बबुआ जी, हमेशा के लिए। तारा देखो, देखो हम मर चुके हैं, हमें ढूंढने की कोशिश मत करो। तारा, उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। सम्राट जी, ये आपका मास्क किसने हटाया? माँ जी, ये क्या कर रही है तू? डॉक्टर साहब, नर्स जल्दी आइए, देखिए तो क्या कर दी। हे भगवान, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, ये देखिए, हमारा बेटा का मुंह से ही सांस लेने वाला निकाल दी। जान लेना चाहती है हमारा बेटा का ही। हाँ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मास्क कटा हुआ था, हमसे लगाने की कोशिश कर रहे थे। हमें नहीं पता है किसने निकाला है। आप लगाइए ना ये। निकल यहाँ से तू। हमारा घर का सुख चैन छीन के तुम यहाँ पे हमारा समय पे नहीं आए होते तो हमारा बेटा का जान ले लेती तुम। अरे आपको सच में समझ नहीं आ रहा है या आप ना समझने का नाटक कर रही है? इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस औरत ने आपके बेटे की जान बचाई है अपना खून देकर, वो भला उन्हें मारने की कोशिश काहे करेगी? तब से कह रहे हैं कि हमने मास्क नहीं हटाया, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। उल्टा हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम पर क्या हो जाएगा झूठा आरोप लगाकर? उल्टा वो इंसान जिसने मास्क हटाया है वो भाग जाएगा, फिर से आएगा उन्हें मारने के लिए। इसलिए हम पर चिल्लाने से बेहतर है कि उसे जाकर ढूंढें। हाँ, देखो देखो तो जरा, हाँ, अपने आप को बचाने के लिए कैसी झूठी कहानी गढ़ रही है। अरे मास्क तो तुम्हारे हाथ में था ना, कमरे में तो तुम थी, तो और कौन मारना चाहेगा बाबा जी को? हाँ, आप भी तो हो सकती है। दादा हो दादा, तू हमारे ऊपर दोष लगाएगी? वो कभी आप लोग बाहर जाइए और प्लीज शांत रहिए। तुमको तुम चुप नहीं छुट्टी कहीं की। चलो यहाँ से, और आप लोग भी चलिए, चलो। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। नहीं 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 महादेव, ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? अगर हमें
उन्हें मारना होता तो खून काहे देते? बम भोले, यही तो हम जानना चाहते हैं, आखिर फिर कौन मारना चाहता है हमरे सम्राट को? आप, भाभी जी, माँ जी, कौशल भैया और बाबूनी जी। मारने को तो कोई भी मार सकता है ना। अगर आपको हवा में ही तीर चलाने हैं तो किसी पर भी चला दीजिए। कौशल के बाबूजी, पुलिस को फोन कीजिए तो। ये कौन सा केस लगाई हम लोग के ऊपर? घरेलू हिंसा का। अब हम इसके ऊपर केस करेंगे कि हमारा बेटा का जान लेना चाहती है। लगाइए पुलिस को फोन, बुलाइए जल्दी। अम्मा, तारा में गलत क्या कह रही है? बिना सोचे समझे किसी पे आरोप लगाएंगे तो लगा दीजिए। तो फिर सुबह सवेरे यही यहाँ काहे आई थी? आपके बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना लेकर आए थे। काहे कि हम दिल से चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। आज सूर्य ग्रहण है, इसलिए ये लेकर आए हैं उनके सिरहाने रखने के लिए, ताकि अगर उन पर कोनो ग्रहण हो तो वो दूर हो जाए। काहे मुट्ठी में? भभूत पिशाच मोचन मंदिर से। देखा कितनी अच्छी है ये। तुम ना जल्दी जाके उसके सिराने रख दो। हाँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। जा, अब कोनो फायदा नहीं है, ग्रहण लग चुका है। अम्मा, समझ में आ रहा है कि अभी भी कोई शक है कि तारा सम्राट को मारने आई थी। हमको इस पर न रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। ये सब इसका नाटक नौटंकी है। अरे ठीक है, हम नाटक कर रहे हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप सब तो उनके सगे हैं ना। तो प्रार्थना कीजिए कि अगर उन पर कोनो ग्रहण लगा हो तो वो छट जाए, वो ठीक हो जाए। और बात रही पुलिस को बुलाने की, तो एक बार वो ठीक हो जाए फिर हम खुद बुला देंगे। सम्राट अब शायद ही कभी ठीक हो पाएगा। सॉरी, लेकिन सम्राट अब वेजिटेबल स्टेज पर चला गया है। साधारण भाषा में कहे तो सम्राट अभी जिंदा तो है, लेकिन एक लाश की तरह। बस सांसें चल रही हैं। ना 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 अम्मा, सम्राट से 11 नवंबर को जब हमारा ब्याह हुआ था, तब से लेकर आज तक हम सिर्फ लड़ते आ रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे।